यहाँ पे कीले घुसी हुई दिखेंगी क्या ऐसे? यहाँ पे लग चुके हैं ग्रिल। लेकिन वो जो डोर क्लोजर आता है वो बहुत महंगा आता है, 4000 से 4500 के बीच। सारे दिन भर धूल मिट्टी से है तो चिल्लम चिल्ली गुस्सा। होली में भी इसलिए कुछ किया नहीं। आप सभी को नमस्कार सुयशस्वार यूट्यूब चैनल में। तो अभी मैं हूँ अपने शहर कोटद्वार उत्तराखंड में, और जैसे कि मेरा नया घर अभी बन रहा है तो घर में कुछ चीज़ें ऐसी लगवा रहा हूँ मैं, जिनके लिए मैं काफ़ी सोच रहा था कि ये अच्छी लगेंगी कि नहीं लगेंगी। उनमें से एक चीज़ तो ये रेलिंग हो गई जैसे, तो ये पूरे घर पे लगी है हमारे। तो देखो नीचे भी है, यहाँ पे भी है। तो जब ये लगी नहीं थी तो मेरे माइंड में यही चल रहा था कि अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा। तो इसका रिज़ल्ट बढ़िया पॉजिटिव आया, आप सबकी तरफ से भी और मेरी तरफ से भी। अब ऐसी ही दूसरी एक चीज़ है, वो है ये दरवाज़ा। अब कहने के लिए तो ये एक सिंपल सा दरवाज़ा है, लेकिन जब इसके ऊपर पैनल हो जाएगा, पूरा पैनल लगेगा इसके ऊपर, एक चाहे पीवीसी पैनल लगा लो, चाहे डब्ल्यूपीसी पैनल लगा लो, चाहे लूवर्स लगा लो, मतलब होता वो लगभग एक ही मटेरियल का है। बस किसी की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, किसी की स्ट्रेंथ कम होती है। बस वो कॉस्टिंग की वजह से होती है कि जिसकी स्ट्रेंथ कम है उसकी कॉस्टिंग कम होगी, और जिसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है उसकी कॉस्टिंग ज़्यादा होगी। तो थोड़ा सस्ती क्वालिटी वाले को पीवीसी पैनल कहते हैं, उससे थोड़ा सा ज़रा ऊपर होता है उसको डब्ल्यूपीसी पैनल कहते हैं, उससे थोड़ा सा और ऊपर होता है उसको चारकोल पैनल कहते हैं, फिर उससे और थोड़ा ऊपर होता है उसको मेटल पैनल कहते हैं, मतलब मेटल होता है वो पूरा लोहे का। तो इस दरवाजे पर मैं पैनल इसलिए लगा रहा हूँ जिससे कि ये दरवाज़ा छुप जाए, एक हिडन डोर बन जाए। तो देखो अभी आवाज़ आ रही है ना पीछे, ये ऑटो की। अभी मैं इसको बंद कर दूँगा, बिल्कुल आवाज़ बंद हो गई। बाहर की जो भी ऑटो, बाइक, ट्रैक्टर कुछ भी चलेगा। तो यूपीवीसी विंडो लगाने का यही फ़ायदा है कि जो बाहर की आवाज़ है वो बंद हो जाएगी। चलो दोबारा टॉपिक पे आते हैं, भटक रहे हैं। ये जो दरवाज़ा है ये पूरा हिडन डोर बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई हैंडल भी नहीं रहेगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को मम्मी का स्किन रूटीन बताना चाह रहा था। तो पिछले 6 महीने से लगातार मम्मी क्योर स्किन के प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रही है, और जैसे कि आप देख भी रहे होंगे तो स्किन में काफ़ी फ़र्क दिख रहा होगा आपको। पहले इस गाल वाली साइड में मम्मी की काफ़ी सारी झइयाँ थी, लेकिन क्योर स्किन के रेगुलर प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से मम्मी की झइयाँ काफ़ी कम हो गई। और क्योर स्किन ऐप को इस्तेमाल करना भी बहुत इजी है। आपको प्ले स्टोर या ऐप स्टोर में जाना है, वहाँ से आपको क्योर स्किन की ऐप इंस्टॉल करनी है, फिर वहाँ पे आपको अच्छे से लॉगिन कर लेना है, और फिर उस ऐप के थ्रू आप किसी स्किन एक्सपर्ट के साथ अच्छे से बातें कर सकते हो, चैट कर सकते हो, जैसे कि मम्मी ने भी करी थी। मम्मी ने अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताई थी उनको, जो उनको स्किन में हो रही थी, और उन्होंने मेरी ना अलग अलग एंगल से ना फोटो भी क्लिक करी थी। और फिर अच्छे से मम्मी की फेस की फोटोज एनालाइज करने के बाद उन्होंने मम्मी को एक किट प्रोवाइड करी थी, जो कि मात्र थी 1500 रुपए की। और अभी एक नई किट भी आ रखी है जो कि है 2100 रुपए की। उसमें आपको 5 प्रोडक्ट्स मिलते हैं, और उन 5 प्रोडक्ट के साथ आपको एक ट्रैवलिंग बैग भी देते हैं। और साथ में एक चीज़ और है इसमें अच्छी, कि अगर आप किसी भी आसपास किसी स्किन एक्सपर्ट के पास जाओगे तो आपको कंसल्टेशन फ़ी देनी पड़ेगी वहाँ पे। उसके बाद जो आपको दवाई मिलेंगे उसका पैसा अलग। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे स्किन एक्सपर्ट के साथ बात करने का कोई भी चार्ज नहीं है। आप आराम से जो प्रॉब्लम है वो सारी बताओ उनको, और उसके बाद जब वो आपको किट प्रोवाइड करेंगे तो आपको किट के पैसे देने हैं उनको। और 98% लोगों को इसका फायदा हुआ है। 3 हफ्ते बाद इसका रिजल्ट पता चलता है। मतलब ऐसे नहीं कि आपने 1 हफ्ते लगाया तो आप सोचोगे कि नहीं क्यों नहीं हो रहा ठीक। तो ये धीरे धीरे करके ठीक होएगा जब आप इसे डेली रूटीन में मतलब लगाओगे इसे। अगर आप भी ये प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो आप सुयश 100 कूपन कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, और फिर आपको 100 रुपये का बढ़िया सा डिस्काउंट मिल जाएगा। और इन प्रोडक्ट्स को लगाना बहुत ईजी है। तो मम्मी कैसे अप्लाई करती है मैं दिखाता हूँ आपको। तो सबसे पहले मैं क्योर स्किन का फेस वॉश यूज कर रही हूँ, और अब अपने चेहरे को अच्छे से धोने के बाद मैं लगा रही हूँ क्योर स्किन की सनस्क्रीन। और मेरी झाइयाँ ठीक करने के लिए 2 क्रीम दी गई है। एक है क्योर स्किन की रिस्ट्रक्चर क्रीम, और इसको लगाने के बाद अब मैं लगा रही हूँ क्योर स्किन का एडवांस जेल। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने क्योर स्किन ऐप का लिंक दिया है, साथ ही साथ पिन कमेंट में भी मैंने ऐप का लिंक दे रखा है, तो वहाँ से जाके आप इस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो। तो कुछ दिन पहले इसमें दिक्कत ये आ रही थी, हम इस दरवाजे को खोलेंगे, जब इसमें पैनल लग जाएगा उसके बाद इस दरवाजे को हम ऐसे खोलेंगे, ये हम अंदर आए तो ये दरवाज़ा अपने आप ऑटोमेटिक बंद हो जाना चाहिए। तो जाहिर सी बात है अब ये डोर ऑटोमेटिक बंद हो, इसलिए इसमें डोर क्लोजर लगना चाहिए। लेकिन इस दरवाजे पे दिक्कत क्या आ रही थी, अगर हमें इस दरवाजे पे डोर क्लोजर लगाना है तो हमारा दरवाज़ा बिल्कुल इस दीवार के फेस पे होना चाहिए, तभी ये डोर क्लोजर इस दरवाजे पे लग पाता। जैसे ये देखो, ये जो दरवाज़ा है ये बिल्कुल इसके फेस में है, तो यहाँ पर डोर क्लोजर लग सकता था,
लेकिन अगर हम डोर क्लोज़र यहाँ लगाए थे, बाहर लगाए थे, तो फिर वो हिडन डोर का मतलब ही गायब हो जाता, क्योंकि यहाँ पर डोर क्लोज़र दिखता तो पता चल जाता कि यहाँ पर दरवाज़ा है। तो इसका एक सोल्यूशन है कि हम एक ऐसा डोर क्लोज़र लगाएं जो कि इस दरवाजे के बिल्कुल अंदर फिट हो जाए। लेकिन वो जो डोर क्लोज़र आता है वो बहुत महंगा आता है, वो करीबन 4,000 से 4,500 के बीच में आता है। तो वो मुझे लगाना नहीं था, तो अब क्या करें? तो इसलिए हमने एक मेथड अपनाया कि हमने इस दरवाजे को ऊपर से इतना पोर्शन काट दिया, जैसे कि आपने अभी भी देखा होगा, इतना पोर्शन दरवाजे का कटा हुआ था। फिर हमने उसको ऊपर की तरफ कंसील कर दिया, मतलब बिल्कुल चिपका दिया, उसको फिक्स कर दिया वहाँ पे, और बाकी का जो दरवाज़ा था वो मूवेबल हो गया। और फिर डोर क्लोज़र का जो ऊपर वाला पार्ट है वो ऊपर वाली साइड जो फिक्स हो रखा है वहाँ पे अटैच करा, और जो नीचे वाला बड़ा पल्ला है जो मूवेबल है, बाकी जो डोर क्लोज़र की मशीन है उसको वहाँ पे फिट किया। तब जाके जो मशीन है वो अच्छे से काम कर रही थी। और अब डोर क्लोज़र अच्छे से लगाने के बाद अब हम इस पर पैनल लगा सकते हैं, जिससे कि अब ये हिडन डोर हो जाएगा। तो ये बारीक बारीक चीज़ें भी ध्यान देनी पड़ी, क्योंकि अगर कंसील्ड डोर क्लोज़र लगाता जो 4-4,500 का है तो मेरा बजट बहुत ज़्यादा बैठ जाता, क्योंकि ये मेरा रूम का दरवाज़ा है, यहाँ पे भी पैनलिंग होगी, और जो नीचे हॉल है, जो गेस्ट रूम का टॉयलेट है, वहाँ पे भी मैं पैनलिंग करा रहा हूँ। तो दो दरवाज़ों पे कंसील्ड डोर क्लोज़र लगाते तो करीबन 8-9 हज़ार का खर्चा हो जाता। ये जो नॉर्मल डोर क्लोज़र है ये तो 600-700 के आते हैं। तो फिलहाल अभी मार्केट जाना है हमें, और वहाँ से सेलेक्ट करना है कि कौन सा पैनल लगाना है हमें अपने हिडन डोर में। तो फिर आज शाम को या फिर कल सुबह दरवाजे पे पैनल लग जाएगा। और आई होप जो मैं अभी समझाना चाह रहा था आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और ये सब जो हिडन डोर वाली चीज़ें हैं ना, ये ज़्यादातर इंटीरियर डिज़ाइनर ही करते हैं। जैसे आपने अगर कोई इंटीरियर डिज़ाइनर हायर कर रखा है और आपने उसको खुली छूट दे रखी है कि भाई आराम से खर्चा करो, बढ़िया करके हमारा घर बना दो, तो वो लोग करते हैं ये सब चीज़ें। बाकी अगर किसी ने इंटीरियर डिज़ाइनर हायर नहीं कर रखा है तो वो नहीं लगाता ये सब चीज़ें। लेकिन बस मेरे को तो था कि भाई कुछ हल्का सा अलग चीज़ होनी चाहिए, जिससे आप लोगों को भी पता चले कि भाई आप लोग भी इसको घर पे लगा सकते हो कि नहीं। चलिए अब चलते हैं मार्केट और देख के आते हैं बढ़िया रेट में कोई हमें पैनल मिल जाए। इस ब्लैक कलर में कहाँ है ना? प्लेन प्लेन हाँ, जैसे ये है ना प्लेन नहीं होगा। ब्लैक प्लेन नहीं है, जैसे ये ग्रे भी है ना, ये प्लेन है। भैया ये वाला ब्लैक दिख रहा है। हाँ भाई यही है, यही है। हाँ ऐसे ही चाहिए था। ये ब्लैक है, यही वाला चाहिए या हमें कोई डिजाइन दूसरा चाहिए? ना डिज़ाइन तो ब्लैक ही चाहिए। ये तो घिस रखा ना शायद, इसलिए नहीं ये तो वो तो पुराना वो होगा स्क्रैच, हमें तो फ्रेश देंगे। नहीं मेरे को लगा डिज़ाइन तो नहीं है। नहीं ना डिजाइन नहीं है भैया। अच्छा इसका साइज़ क्या है? 6 इंची 6 इंच बाय लंबाई कितनी? 10 फीट। हमें चाहिए 9 फीट। नहीं ये 10 वो तो कट जाएगा। कम है 10 से कम है ये 9.5 फीट का होगा, 10 कहाँ होगा? ये 9.5 फुट बाई 6 इंची है भैया। अच्छा हमें चाहिए मौके पर 9 फीट। अच्छा 6 इंच में बेच एक बार हल्का सा दीवार पे लगाना। भैया 1-2 और उठाना जी, जरा सेट नहीं उठाओ। एक और उठा दो बस। एक और उठाओ, जरा लग के लुक दिखना चाहिए। पता चले लग के जरा। हमारा जो एंड होगा ना, बिल्कुल एंड पॉइंट, तो यहाँ पे कीले घुसी हुई दिखेंगी क्या? ऐसे ऐसे इसमें क्या होगा कि इसमें बैटन कील लगेगी। तो नहीं, हम नहीं दिखाएंगे भैया, हल्का सा करके और उसमें मरम्मत सी लगा देंगे जो दिखे ना। अच्छा अब देखो मेरे को ना दिक्कत ये है, मतलब फ्यूचर में मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे हिडन डोर है हमारा, हैंडल तो है नहीं उस दरवाजे में, तो अब ऐसे दबा के कोई जाएगा अंदर, तो ऐसा तो नहीं है किसी ने किसी दिन थोड़ा तेज दबा दिया और ये अंदर ही घुस गया? ये नहीं ये ना ये नहीं आएगा भैया। इतना कच्चा तो नहीं ना, ना आप एक बार ट्राई करो अपने हाथ से, तो जैसे भी करना चाहते हो करके देखो। हाँ नहीं वैसे तो लग रहा है तुम्हें जैसे भी करनी करके तो देखो, थोड़ा नहीं मतलब इतनी आसानी से तो नहीं होगा, पर जैसे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम थोड़ा धीरे धीरे समय के साथ साथ कहीं जब तक टूट सकता है जहाँ गैप रह गया। नहीं भैया कहीं से भी इस पे तो अब इस समय सीधा है, हाँ। इसमें कुछ भी कर लो। ये कहाँ टूटेगा? जैसे ऐसे सीधा है और लग गया तो ये तब टूटने का खतरा होगा। जब ये पूरा ठोस मिलेगा ना, बिल्कुल मिला के चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है तो यही इसका बता दो क्या रेट प्राइस है, नीचे पता कर लें। बाकी यही ठीक है। चलो हो गया। और क्या आप देंगे? बिल्डिंग कहाँ दिखाओ। पर है? इसके ऊपर कलर तो आराम से हो जाएगा ना? क्या है जो करा सकते हैं भैया, हाँ ये करें। हाँ इसकी जगह ये वाला लो आप। ये 18 और ये 12 हो गई ना, है ना? हाँ तो 18 तो बहुत लंबी है, 12 ठीक है। ये कितना साइज़ है ये वाला? ये वाला भैया 8 इंची से 8 इंच। जी। ये 8 इंच हो गया 78 और 12 इंच हो गया 117।
तो मार्केट के सारे काम करा के मैं घर वापस आ गया हूँ। भाई लोगों के लिए चाय भी बना दी, साथ में आज ग्रिल लग चुकी है हमारे घर में। क्या बात है। कई सारे हमारे दर्शक ये सोच रहे थे कि हमने यूपीवीसी खिड़कियाँ लगाई हैं तो उसमें ज़्यादा सेफ्टी नहीं होती, तो ऐसी बात नहीं है। ये देख सकते हैं आप, ये बढ़िया करके यहाँ पे लग चुकी हैं ग्रिल, जिससे कि सेफ्टी हो चुकी है अब 100%। ये हॉल वाली विंडो है पीछे, ये किचन वाली विंडो है, तो देखो इसमें भी ग्रिल लग गई। जो हमारा मास्टर बेडरूम है वहाँ पे भी देखो, वहाँ पे भी एक ग्रिल लग चुकी है, ये वाली भी और ये वाली भी। तो पूरा घर अब प्रोटेक्टेड हो चुका है। पहले ऐसा लग रहा था कि कपड़े उतारे हुए हैं घर के, उसके बाद धीरे धीरे कपड़े पहनाए, पहले खिड़कियाँ लगाई, फिर दरवाजे लगाए, अब ग्रिल भी लग गई। साथ में आजकल शादी की भी प्रिपरेशन चल रही है, घर की भी प्रिपरेशन चल रही है। उससे क्या हो रहा है ना, लड़ाइयाँ बहुत हो रही है, छोटी छोटी बात पे लड़ाइयाँ, क्योंकि हर किसी के माइंड में कुछ ना कुछ चल रहा है। मम्मी के माइंड में कुछ चल रहा है, पापा के माइंड में कुछ चल रहा है, मेरे माइंड में कुछ चल रहा है। तो उसकी वजह से फिर एकदम से कुछ ज़रा से भी कुछ ऊंच नीच हो जाए ना तो फिर लड़ाई हो जाती है, चिल्लम चिल्ली, गुस्सा। तो इसलिए 2 दिन से मेरा पूरा मूड ख़राब हो रखा था, ढंग से ब्लॉग भी नहीं बना पा रहा था। बस जो काम थे वो कर रहा था, फिर घर में आके चुपचाप बैठ जा रहा था। वहाँ मम्मी पापा के पास BL जा रहा हूँ खाना खाने के लिए, चुपचाप खाना खा रहा हूँ, वापस चुपचाप वापस आ जा रहा हूँ यहाँ स्टूडियो। तो 2-3 दिन से यही चल रहा था। होली में भी इसलिए कुछ किया नहीं, क्योंकि वही घर में लड़ाई हो रखी थी, तो वो अलग मैं अलग, ज़्यादा कुछ बात नहीं हो रही थी हमारी। सबके थॉट्स मैच नहीं कर पाते तो लड़ाइयाँ होती हैं। बाकी अभी देखो जो फाइनल पेंट है हमारे घर का फ्रंट का वो आ चुका है, और कुछ इस प्रकार दिख रहा है हमारा घर, और ऐसे ही दिखेगा हमेशा के लिए, क्योंकि ये फाइनल जो कोट है वो हो चुका है। और ये बीच में जो हमने काला कांच लगा रखा है ना, इससे तो जो घर की ब्यूटी है वो और इनहेंस हो गई, तो मज़ा आ रहा देखने में। अब ये जो पीछे वाला पोर्शन देख रहे होगे आप, यहाँ पे अभी ना कोटा स्टोन लगाया हमने, ना पार्किंग टाइल लगाई। तो पहले तो हमारा ये प्लान था कि जो यहाँ पे हमने कोटा स्टोन लगाया है वही चीज़ हम वहाँ पे भी लगाएंगे, लेकिन अब ये जो यहाँ पे इतना समय लगाया ना इस कोटा स्टोन ने, अभी भी इसकी घिसाई कंप्लीट नहीं हुई है। तो इसलिए आज जब सुबह मैं मार्केट गया था ये पैनल देखने के लिए, तो उस टाइम मैंने ये पार्किंग टाइल भी चूज़ करके आ गया था मैं। तो अभी ये आ चुकी है, अब इसको रखेंगे, फिर कल या परसों में ये भी पार्किंग टाइल यहाँ पे लग जाएगी, और मात्र 2 दिन या 3 दिन, मैक्सिमम 3 दिन पूरा तैयार हो जाएगी पार्किंग टाइल। और ये देखो, इसको देखो क्या बोलूँ, मतलब स्पीचलेस हूँ मैं इस कोटा स्टोन के लिए। तो ये सारी एक ही टाइलें हैं, कुछ अलग भी हैं इसमें? ये एक ही है, सब एक है ना? कितने टोटल बॉक्स? 56। ठीक है। तो अभी BL से मैं डिनर करके वापस अपने स्टूडियो पे आ गया था, और यहीं पे ही सोऊंगा मैं। हमारे कई सारे व्यूअर जो नए घर देखने के लिए आते हैं, उनका एक सवाल होता है कि तुम खाना कहाँ पे खाते हो, सोते कहाँ पर हो। तो सुबह और दिन का खाना तो मैं अपने आप ही खा लेता हूँ यहाँ पे, और मोस्टली रात का खाना मैं BL में ही खाता हूँ अपने मम्मी पापा के साथ। फिर सोने में वापस यहीं आता हूँ स्टूडियो अपने। कई बार ब्लॉग एंड करते हुए मैंने ये चीज़ मेंशन करी है, लेकिन पता नहीं काफ़ी लोगों को ये चीज़ क्लियर होती नहीं। उनको लगता है मैं मम्मी पापा के साथ वहीं BL में ही रहता हूँ और वहीं सोता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं यहीं निगरानी करता हूँ नए घर की, और स्टूडियो में सोता हूँ। और फिलहाल आजकल जो मौसम चल रहा है बड़ा अजीब है। अभी बाइक से आया मैं तो ठंडा लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि भाई दिसंबर जनवरी वाला महीना चल रहा है, लेकिन कमरे के अंदर जैसे आ रहे हैं तो गर्मी हो जा रही। ऐसा लग रहा है यार एक नंबर पे पंखा चला जाते हैं। तो बड़ा अजीब टाइप का मौसम चल रहा है आजकल। तो फिलहाल इसी के साथ आज के इस व्लॉग का समापन यहीं पे करते हैं। मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए अगर आपको आज का व्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो कृपया करके लाइक ज़रूर करते हैं वीडियो को, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलेंगे आपसे कल, तब तक के लिए बाबा टेक, नमस्कार, जय बद्री विशाल, जय सिद्ध बाबा।